जय हिंद। मेरा नाम आलम है। दोस्तों आज संडे था और संडे में भी मार्केट खुला हुआ था। रीजन क्या था? आज हमारे देश का बजट पेश हो रहा था। अब बजट में क्या क्या हुआ आप लोग तो पता ही चल गया होगा। एक तरीके से कह लीजिए कि ये ड्रामा चल रहा है। वही पुराना माल और नया पैकिंग लगा करके आपको चिपका दिया जाता है, बस आप उसके अंदर खोजते रहिए क्या क्या मिला है। तो ये हमारे वित्त मंत्री जी हैं जो बजट पेश करते हुए नजर आए आज, लेकिन मार्केट को कुछ अच्छा नहीं लगा। मार्केट बोला कि मैं गिरूंगा, धड़ाम से गिरूंगा, क्योंकि बजट में जो उम्मीदें था मार्केट को, जो एक्सपेक्टेशन लगा रहा था मार्केट, वो कुछ हुआ ही नहीं, वैसा कुछ हो ही नहीं पाया। और आज का संडे का बाजार बहुत ही बुरी तरीके से पिटते हुए नजर आया। और जैसे कि आप जानते ही हैं, पिछले कुछ दिनों में गोल्ड में पूरा बवाल काट के रखा था, एकदम दंदनैले ऊपर जा रहा था। वहीं पे कल जो है गोल्ड क्रैश हुआ और क्रैश होकर के देख लीजिए हाल क्या हुआ। आज भी जो है लगभग 4% के गिरावट के साथ जो है बंद हुआ। ये जो देख रहे हैं ये MCX का प्राइस है। तो ये MCX में आपको इतना दिखा रहा है, 1,43,000 गोल्ड का प्राइस दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हफ्ते की पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस कहाँ तक गया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है ना प्राइस यहाँ पे 80,000 82,000 के समथिंग, 80,512 के समथिंग में जाते हुए नजर आया था। उसी के बाद एक क्रैश आया और किस तरीके से गोल्ड क्रैश होते हुए नजर आया। सिल्वर का तो बात ही मत कीजिए, सिल्वर तो लगभग 20-25% टूट गया है। इतिहास में सिल्वर का दाम जितना नहीं हुआ करता था एक दिन में उतना गिर गया है, उससे ज्यादा ही गिरते हुए नजर आया। अब देखिए गोल्ड तो बहुत धड़ल्ले से यहाँ पे गिरा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुबह सुबह जो है 1,36,000 पर यहाँ पे आते हुए नजर आ गया था MCX का प्राइस। अब देखिए धीरे धीरे करके ये रिकवर हुआ। अभी अगर वर्तमान गोल्ड की अगर प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट प्राइस की ये बात करें तो 1,64,490 रुपया भी चलते हुए नजर आया था। हाल ही फिलहाल में आपको रेट अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दिया था। लगभग आपको 1,83,380 रुपया मार्केट प्राइस में गोल्ड बिका भी है। किस डेट को यहाँ पे देख सकते हैं 29 जनवरी को ये रेट हुआ करता था। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, गोल्ड गिर रहा है, गोल्ड क्रैश हो गया। अब दोस्तों ये जो गोल्ड क्रैश, सिल्वर क्रैश जो हुआ है ना, 29 तारीख से पहले कुछ मार्केट एक्सपर्ट बात किया करते थे कि गोल्ड का प्राइस 2 लाख तक चला जाएगा। और वही लोग जब गोल्ड गिरने लगा, सिल्वर गिरने लगा, सिल्वर में क्रैश आ गया, तो अलग अलग रीजन बता रहा है कि ये रीजन हो गया, तो ग्लोबल टेंशन सुधरते हुए नजर आया, तो ये फलना चिलना बहुत सारा आपको रीजन बता देगा। और वही लोग ब्रॉडकास्ट में बैठ करके ये बता रहा था मार्केट क्यों बढ़ रहा है, अब जो गिरा तो मार्केट क्यों गिर रहा है उसका रीजन बता रहा है। तो ये जो सारा चीज सोशल मीडिया में चल रहा है ना, सारा का सारा बकवास है। गोल्ड इतना तेजी के साथ बढ़ा, सिल्वर इतना तेजी के साथ बढ़ा, इतना तेजी के साथ गिरा, इसका एक ही रीजन है, वो क्या है? मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग। देखिए गोल्ड में, सिल्वर में ना यहाँ पे बहुत बड़े स्तर से सट्टेबाजी होता है। जो MCX में ऑक्शन चेन होता है ना, उसमें बहुत बड़े स्तर में सट्टेबाजी होता है। मतलब आप वहां पे लेवरेज दे करके गोल्ड को खरीद सकते हैं और कुछ दिन का आपको एग्रीमेंट मिल जाता है, बहुत ही सस्ते दामों में आपको एग्रीमेंट मिल जाता है। मान लीजिए कि आप 1 किलो सोना खरीदना चाहते हैं और 1 किलो सोना का दाम 1,60,000 रुपया है और 1 किलो सोना का दाम 1,60,00,000 रुपया है, तो वहां पे महज आपको 2-4-10 लाख रुपया देने के बाद ही वहां पे आपको 1 किलो सोना का एग्रीमेंट मिल जाता है। और उस एग्रीमेंट का टाइम रहता है कि आप 1 महीने के अंदर में वो एग्रीमेंट आप सेल कर सकते हैं। 1 महीने के बाद उसका एक्सपायरी हो जाता है। इस तरीके से वहां पे सट्टेबाजी चलता है। तो जब सिल्वर और गोल्ड बढ़ रहा था तो वो लोग जो है पूरी तरीके से एक्टिव हो गया था, स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल करके सारे दुनिया का सट्टेबाज लोग वहां पे आकर के एक्टिव हो गया और सब लोग मिलकर के बॉन्ड खरीदा और बॉन्ड जब प्रॉफिट हुआ तो बॉन्ड में प्रॉफिट बुकिंग हुआ, जिसके कारण गोल्ड और सिल्वर में इस तरीके से गिरावट हुआ है। अब अलग अलग रीजन कोई बता रहा है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, सब के सब बकवास है। अब इस सिचुएशन में मार्केट में हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए जी, आप लोग अगर मार्केट में नए हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट में अगर देखा जाए तो सुरक्षित तो नहीं कहेंगे, स्टॉक मार्केट है तो ऊपर नीचे होते रहता है। म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा सेफ्टी माना जाता है। कुछ फंड है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे देखेंगे तो लगभग आपको 20% रिटर्न बना करके दिया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। मेरे तरफ से कोई भी सजेस्ट नहीं है, आप लोगों को जो दिखा रहे हैं ये पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। हो सकता है आने वाला साल में आपको 20% दे दे, 25% दे दे या फिर ना बना करके दे, तो आप किसी को कह नहीं सकते हैं, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बस ये जानकारी पर्पस के लिए आपको हम बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा फंड सिलेक्ट करके
उसमें मैं धीरे धीरे करके एसआईपी के जरिए पैसा जोड़ूं और उसमें से मैं अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करूं, तो आपको थोड़ा सा रोड मैप बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको आगे काम करना है। स्टॉक मार्केट में गिरावट है, यानी कि म्यूचुअल फंड में भी आपको गिरावट देखने को मिला है। अगर इस सिचुएशन में अगर आप पैसा झोंकते हैं, धीरे धीरे करके मार्केट में पैसा लाते हैं, तो फिर आने वाला समय में आपको प्रॉफिट दे करके ही जाएगा। अब देखिए यहां पे अगर बात करें तो निप्पॉन इंडिया ने यहां पे 20% का रिटर्न बना करके दिया है। वहीं पे अगर आप एचडीएफसी स्मॉल कैप की अगर बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे देखिए आपको 18% का रिटर्न बना करके दिया है। क्वांट स्मॉल कैप की अगर बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं 18% का रिटर्न बना करके दिया है। एक्सेस स्मॉल कैप की अगर बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं 17.98% का रिटर्न बना करके दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप की अगर बात करें तो यहाँ 17.59% का रिटर्न बना करके दिया है। इसी तरीके से अगर आप यहां पे जाएंगे ऑल ओवर एवरेज रिटर्न की अगर बात करें तो 16.67% का रिटर्न बना करके दिया है। ये तब दिया है जाकर के जब मार्केट में ऑलरेडी इतना गिरावट चल रहा है, तब ये आपका म्यूचुअल फंड का हाल है एवरेज मिला करके। चलिए मानते हैं कि 16% का रिटर्न आपको मिल रहा है ना। इसको अगर आप देखिए, इसको थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका दिमाग का जो है बत्ती खुलेगा। यहाँ पे देखिएगा, देखिए जी आपको नॉर्मल कैलकुलेशन के जरिए समझा रहा हूं। देखिए समझिए, आप अगर महीना का 10,000 रुपया मंथली एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड में, 16% का रिटर्न दिया, 20 साल तक अगर आप इसको यहाँ पे पैसा जमा करते रहे तो आपका जमा पूंजी हो जाएगा 24 लाख रुपया। और आप यहाँ पे कितना मैच्योरिटी अमाउंट आप देख सकते हैं, 1,74,94,609 रुपया आपका 20 साल के बाद ये पैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब देखिए आपके पास हो सकता है कि कम पैसा हो, 5,000 रुपया हो, तो फिर आप यहाँ पे 5,000 रुपया भी डाल करके आप देख सकते हैं कि कितना पैसा आ रहा है। 5,000 रुपया भी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 लाख रुपया आप डालेंगे, आपका यहाँ पे 87,47,304 रुपए यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट आपको अगर 16% एनुअल रिटर्न के तौर पर अगर आपको मार्केट दे दे तो आपको इतना सारा जो है पैसा इस तरीके से आपको बनते हुए नजर आएगा। एक लेजर है पूरा, आप देख सकते हैं, इस तरीके से पैसा आपको बनते हुए नजर आ जाएगा। आप पैसा इतना सा जमा किए और आपका वेल्थ क्रिएट इतना सारा हो गया। क्यों हुआ? तो ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आप ज्यादा दिए इसलिए हुआ। यही पे अगर आप और 5 साल अगर बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे आपको और भी अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 लाख रुपए आप जमा करेंगे, 1,98,26,000 यहाँ पे 79 रुपया लगभग आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। देखिए ये तो आपको 16% का दर से हम दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 16% ही देगा, ये भी हो सकता है कि 20% देगा, ये भी हो सकता है कि 25% देगा, ये भी हो सकता है कि 12% देगा, ये भी हो सकता है कि 10% देगा, ये भी हो सकता है कि आपको ना दे। तो किसी को आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, किसी को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्की होता है। आपको देख करके समझ करके आपको पैसा का इन्वेस्टमेंट करना होता है। लेकिन समझिए कि आप अगर 5,000 रुपया डालते हैं तो 1,000 रुपया का अगर 5 फंड लेकर रखते हैं तो 5 फंड जो है 200 कंपनी में अगर आपको पैसा लगा करके दे देता है तो लगभग आप 1,000 कंपनी आप खरीद लिए। आप बेफिक्र रहिए, टेंशन फ्री रहिए। आप इसको लॉन्ग टाइम के नजरिए से देखिए और लगातार आप चलाते जाइए। जो फंड मैनेजर बैठा हुआ है सारा कांड वो करेगा, सारा चीज वो करेगा, फिर आपको मजा आएगा, फिर आपको आनंद आएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग, कॉल पुट, ये खरीद लो, कॉल खरीद लो, ऑप्शन खरीद लो, ये खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, सिल्वर खरीद लो, इन सब से आपका दिमाग को मुक्त करना है और आपको बिल्कुल भी माइंड फ्री होकर के जीना है। यहाँ पे अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो सुख और सुकून के साथ आप सो पाइएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, अगले दिन उठ करके आपको मार्केट देखने का कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं तक रखता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप 5,000 10,000 ना सही, लेकिन आप 100 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। 100 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट महीना शुरू कीजिए। जब आपको समझ में आएगा, दिमाग का बत्ती खुलेगा, तो फिर आप धीरे धीरे करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं कोई नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।